नमस्कार, यति जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 2023-24 में महत्वपूर्ण खेल, क्योंकि 2024 में जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर एग्जाम में करंट सबसे अधिक पूछा जा रहा है और ये तय कर रहा है सफलता में करंट एक अहम भूमिका निभा रहा है। इसलिए करंट को हम लोग देखेंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 हम लोग देखेंगे। इसका आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक हुआ और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। और कहाँ हुआ? गोवा, जो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। और यहाँ देखेंगे कि कौन सा संस्करण था, तो 37वां संस्करण था। इस खेल में सबसे महत्वपूर्ण कि सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को जो ट्रॉफी दिया जाता है वो भतींद्र सिंह ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। और इस खेल में सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन थे? तो इस खेल में सर्वश्रेष्ठ एथलीट तैराक श्री हरि नटराज। और श्री हरि नटराज ने अपने अदम्य साहस से 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसमें देखेंगे हम लोग कि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन थी? तो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट जो जिम्नास्ट थी, इन्हें संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया, प्रसीन काले और प्रणति नायक। इन दोनों लोगों ने 4 स्वर्ण, 1 रजत जीता और इस प्रकार दोनों लोग सेम पदक जीती, इसलिए दोनों लोग को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि खेल से प्रश्न जब पूछा जाता है तो अधिकतर एग्जामों में खेल दिवस भी पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे तो 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये 2012 से प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय खेल मेजर ध्यानचंद के जन्म उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। और इस बार 2023 का जो थीम था वो थीम है खेल समावेशी और फिट समाज के लिए एक संबल है। क्या है? इस वर्ष का जो खेल का थीम है खेल समावेशी और फिट समाज के लिए एक संबल है। यहां से आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल में हम ये देखेंगे कि प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया। तो इसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया। महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य पदक के साथ प्रथम पायदान पर रहा, जो कुल 228 पदक जीता। द्वितीय स्थान की बात करेंगे तो सर्विसेज ने टोटल 66 स्वर्ण और 27 रजत और फिर 33 कांस्य पदक जीतकर दूसरे पायदान पे रहा। कुल पदक को कितना प्राप्त किया? तो 126 पदक। तृतीय स्थान पे कौन रहा? तो हरियाणा रहा है। हरियाणा 62 स्वर्ण, ठीक है, 55 रजत और 65 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पे रहा। कुल कितना? 192 पदक जीता। इस प्रकार प्रथम महाराष्ट्र, द्वितीय सर्विसेज और तृतीय हरियाणा रहा। और देखेंगे 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए अब अगले खेल को हम लोग देखते हैं। अगला खेल पैरा एशियन गेम्स 2023 को देखेंगे और यहां से भी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब क्योंकि हर एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है तो थोड़ा सा हटके भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए पैरा एशियन गेम्स को भी देखेंगे। इसका आयोजन हांगझोउ चीन में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ? हांगझोउ चीन में। और इसमें भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और भारत ने 111 पदक जीता, जिसमें 29 स्वर्ण था। और इस प्रकार पूरे विश्व में भारत 5वें स्थान प्राप्त किया। इसमें इस बार हमारे भारत के महिलाओं का भी बहुत बड़ा दबदबा रहा और महिला एथलीटों ने 40 पदक जीतने में सफल रही। विश्व में अगर स्थान देखें कि प्रथम कौन था, तो पैरा एशियन गेम्स में प्रथम स्थान चीन था। दूसरे स्थान की बात करेंगे तो ईरान था। वहीं तीसरे स्थान जापान ने प्राप्त किया। चौथे स्थान की बात करेंगे कोरिया गणराज्य ने चौथा स्थान प्राप्त किया और 5वां स्थान भारत ने प्राप्त किया। भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 5वां स्थान 111 पदकों के साथ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक और खेल देख लेते हैं, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023। ठीक है, और इस खेल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भारत ने किया और ये खेल का आयोजन 28 फरवरी से लेके 24 मार्च 2023 तक कहाँ आयोजित हुआ? तो उर्मिया। और ये उर्मिया कहाँ है? ईरान में। उर्मिया कहाँ है? ईरान में। कहा जाता है कि जो है
चर्चा में प्रश्न बनेंगे वहीं से पर्चा में। और ईरान हालिया दृष्टिकोण से देखा जाए तो चर्चा में भी काफी है। ठीक है, इस खेल में भारत ने ईरान को 41-33 से हराया। कितना से? 41-33 से। और सबसे बड़ी बात कि भारत पहली बार हिस्सा लिया था। भारत पहली बार जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 में हिस्सा लिया और पूरे मैचों में अपराजय रहा। अपराजय माने ये हारा नहीं, एक भी मैच में भी भारत हारा नहीं। और इस प्रकार भारत इस मैच को भी जीता। इसके कप्तान थे अंकुर राठे। क्या नाम है? अंकुर राठे। कप्तान भी पूछ लिया जाता है कि कप्तान कौन होंगे, तो अंकुर राठे। इस प्रकार हम लोगों ने कुछ चुनिंदे खेलों को देखे जहां से आप इस 2024 के साल में बिहार एसएससी, एलपी, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार जितने एग्जाम होंगे इस सारे एग्जामों के लिए ये अमृत समान कार्य करेगा। और आप लोग इसको बार बार देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें। सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।